अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपके लिए ऐसी चीज़ें जो हिकमत की दुनिया में सबसे अहम हैं उसके बारे में बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बताने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे पूरे बदन में बीमारियों का खदशा हो जाता है। अगर ये दो चीज़ें ख़राब हुई तो हमारे जिस्म में बीमारी पनपने लगती है। इससे पहले कि मैं उसके ऊपर कोई तज़किरा करूं, तफसीली गुफ्तगू करूं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वो दो जो चीज़ें क्या हैं, एक है मैदा, जिसे हम स्टोमक कहते हैं, पेट कहते हैं, और दूसरा है लीवर। इसमें हमें कुछ तदबीरें इख्तियार करनी है। ये किस चीज़ से ख़राब होता है, कैसे ख़राब होता है, इसके अंदर ख़राबी पैदा कैसे होती है। तो सबसे अहम बात यह है कि हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाने में हम लोग बड़ी उजलत करते हैं, हाथ बगैर धोए हुए खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो मैदे को सही रखने के लिए सबसे अहम बात यह है कि पहले हम अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं और फिर किसी कपड़े से पोंछे नहीं। अगर हम पोंछते हैं तो कपड़ों के जरासीम उसमें लगते हैं, इसलिए किसी तौलिया से या किसी कपड़े से अपने हाथों को ना धोएं, बल्कि ऐसे ही सूखने दें। और जब तक हमें भूख ना लगे तब तक हम खाना ना खाएं। जब सच्ची भूख लगे तब हम खाना शुरू करें। ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। अगर ज़्यादा मीठा खाएंगे तो भी मैदा ख़राब होगा, बार बार खाएंगे तो भी मैदा ख़राब होगा। तली हुई चीज़ें अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो भी हमारा मैदा ख़राब होगा। बाज़ारी चीज़ों से बचें। बाज़ारी चीज़ें खाएंगे तो आपके सीने में जलन होगी, मैदा आपका ख़राब होगा, फूलेगा, अपारा होगा, दम दम बोलना शुरू कर देगा। जैसे ही हमारा मैदा ख़राब होगा, यानी ये एक गुब्बारे के मिसले होता है, जो हम खाएंगे तो खूब उसके अंदर जितना खाएंगे सब समाता जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा खा लिया तो उसके अंदर जो पंपिंग होती है वो बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी तो वो खाने को पीस नहीं पाएगा। जब पीस नहीं पाएगा तो हमारा लीवर भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो लीवर है। लीवर को अगर हम बेहतर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे मैदे को सही रखना ज़रूरी होगा। खाना खाने के बाद हम फ़ौरन रात में सो जाते हैं। अगर रात में हम सो जाते हैं तो भी हमारा मैदा भारी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा टहल लेना चाहिए। और दिन में खाना खाने के बाद थोड़ा सा लेट जाना चाहिए। कम से कम 20 मिनट लेटने के बाद, कैलूला करने के बाद आप उठते हैं तो आपका दिन का खाना लेटने से हज़म होता है और रात का खाना आपका टहलने से हज़म होता है। ये तो ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मैदा कभी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। अब आती है बारी लीवर की। लीवर को खाना पीस करके ये मैदा ही देता है, और जब ये सही ढंग से नहीं पीस पाएगा तो लीवर हमारा सुकून पा जाएगा, रुक जाएगा। तो उसके अंदर सौदावी मादा या उसके अंदर पित्त का मादा, सफरावी मादा ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे हमारे अंदर ख़राबी पैदा होती है, यानी हमारा पित्त ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर हमें पीलिया हो सकता है। अगर सौदावी मादा हो जाएगा तो हमें काला पीलिया हो सकता है। और अगर खून बनाना बंद कर देगा तो हमारे जिस्म में खून की कमी आ जाएगी, कमज़ोरी पैदा होना चालू हो जाएगी। इसलिए ये तो तदाबीर थे जो ज़ाहिरी तौर पर हमें अगर हम अपना लेते हैं तो फिर हमें कोई ख़राबी नहीं होती। अब आ जाइए, मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि अगर पैदा रुक जाता है तो हमारे जिस्म में सोजिश आ जाती है, लीवर में सोजिश यानी सूजन आ जाती है। तो अब ऐसी सूरत में जब हमारा मैदा ख़राब हो जाए या हमारा लीवर ख़राब हो जाए तो अब हम कौन सी दवा का इस्तेमाल करें।
وہ بہت ہی آسان دوائیں ہیں اور بڑی ہر جگہ مل جاتی ہیں، اور بہت ہی اچھی دوائیں ہیں جو آپ کو بڑے خرچ سے بچا دیتی ہیں۔ اگر آپ کے لیور میں سوجن آ گئی، آپ کے لیور میں کمی آ گئی، آپ کے معدے میں خرابی آ گئی، تو دیکھیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ڈبہ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے اکسیر معدہ خاص۔ اکسیر معدہ خاص، یہ جو اکسیر معدہ خاص ہے، یہ معدے کے لیے بہترین دوا ہے۔ 2 گولی صبح، 2 گولی شام کو کھائیں کھانا کھانے کے بعد۔ اگر گیس بن رہی ہے آپ کے پیٹ میں تو یہ دیکھ لیں آپ، ڈی گیس نیو شمع کمپنی کا ہے اور بہت ہی بہترین سیرپ ہے۔ یہ معدے کے لیے زبردست ہے، کھانا ہضم کرتی ہے اور گیس کو دور کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے جگر میں کوئی خرابی آ گئی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمدرد دوا خانے سے یہ آپ لے لیں، اس کا نام ہے جگرین، بہترین دوا ہے۔ اس کو کھانا کھانے کے بعد 2 چمچ صبح اور 2 چمچ شام کو لیں، اور اگر آپ کے معدے میں اتنی خرابی ہو گئی ہے کہ کھانا سڑ گیا ہے اور وہ قبضیت پیدا کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کون سی دوا کا استعمال کریں؟ تو دیکھیں، یہ ہے ہربل ہاضم چٹنی۔ یہ ہربل ہاضم چٹنی بہت ہی کامیاب ہے۔ اس کو رات میں 1 سے 2 چمچ کھا کر کے گرم پانی سے آپ سو جائیں تو صبح آپ کا پیٹ بہت اچھی طریقے سے صاف ہو جائے گا، اور پیٹ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ اس سے رفع دفع ہو جائیں گی۔ یہ 4 دوائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 دواؤں کا اگر آپ نے استعمال صحیح ڈھنگ سے کر لیا تو آپ کا معدہ بھی بہتر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جگر بھی بہتر ہوگا، جسے ہم لیور کہتے ہیں۔ آپ کے اندر چستی پھرتی ہوگی، وہ خون بنا رہا ہوگا اور آپ اچھا محسوس کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یونانی دوائیں استعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد میں ایک بات عرض کر دوں جاتے جاتے کہ اگر آپ کو ادویات سمجھ میں نہ آئیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، ہم آپ کو صحیح مشورہ دیں گے، اور اگر آپ کے پاس دوا دستیاب نہ ہو تو آپ ہم سے بھی منگا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔